आज अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? साइन और सिम्टम ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। मूर्खों, अपन देखेंगे जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, ठीक है, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो कौन सी वाली आर्टरी कौन से वाले ब्रेन के लोब में और पार्ट में जाती है, और उस पार्ट का पहले काम देखेंगे अपन, कोशिश करेंगे उस पार्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। उस पार्ट के इंपॉर्टेंट फंक्शन के बाद में अपन ये देखेंगे कि कौन सी वाली आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से उस एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो ये अपन सबसे पहले ये क्या है अपना, ये सर्किल ऑफ विलस है। क्या दिख रहा है अपने को? ये सर्किल ऑफ विलस दिख रहा है और ये पूरा का पूरा ब्रेन दिखाई दे रहा है। तो सर्किल ऑफ विलस का काम क्या होता है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई करवाने का काम है। अब सर्किल ऑफ विलस के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट देखेंगे अपन, तीन चार चीजें। सबसे पहले देखेंगे अपन एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल आगे वाली ये दिख रही। दूसरी वाली कौन सी है? ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी। जो एंटीरियर के बाद में जो ये सर्किल बनवा रहा है, इसके जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये कौन सी वाली आर्टरी है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तीसरा देखते हैं अपन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल कौन सी है? जो ब्रेन के पीछे वाले पोर्शन में, ब्रेन का जो पीछे वाला पोर्शन है उसके अंदर ब्लड सप्लाई करवाने का काम करवाते हैं। आगे समझते, ये वाली जो आर्टरी दिख रही है यहाँ से, ये दिख रही है अपने को बेसिलार आर्टरी। अगर इसका अपन नामकरण संस्कार करें तो क्या है ये? बेसिलार आर्टरी। जो किसका पार्ट है? जो किसका पार्ट है? ये जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, इन्हीं की ये फर्दर ब्रांच है। ये जो बेसिलर आर्टरी है यही आगे चल के अपनी ब्रांचें डिवाइड करती है, जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये इधर अपने को पोनीटाइन आर्टरी, जब सर्किल ऑफ विलस पढ़ा था तो ये कौन सी आर्टरी थी? पोनीटाइन आर्टरी थी। इसके बाद में ये कौन सी थी? इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और ये इधर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी थी अपने। ये समझ में आ रहा है? अब देखते हैं अपन जो फ्रंटल लोब है, कौन सी वाली? जो फ्रंटल लोब है, इस फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? इस फ्रंटल लोब का काम होता है जनरली मोटार एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी? ये कौन सी जगह जा रही है? फ्रंटल लोब के मीडियल पोर्शन में सप्लाई करवा रही है कि नहीं करवा रही? तो मीडियल पोर्शन में सप्लाई करवाती है फ्रंटल लोब के। तो इसका काम होता है लोअर लिम्स को सेंसरी और मोटार सप्लाई करवाने का, ठीक है, काम होता है इसका। जब इसको ब्लॉकेज हो जाएगा, जब इसके अंदर ब्लॉकेज दिखेगा अपने को एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में, तो क्या क्या देखने को मिलेगा? मेमोरी। अपन यहीं से सोचते हैं ना, थोड़ा सा कभी अपन को सोचना होता है, दिमाग में जोर डालते कि नहीं डालते, या माथा पकड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये वाला एरिया है तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अपने कहीं मेमोरी में दिक्कत आ जाएगा। एफेजिया, एफेजिया का मतलब क्या होगा? स्वेलिंग, एबनॉर्मलिटी, डिफिकल्टी इन सोलोइंग, निगलने के अंदर। तो ये वाला जो है तो सोलोइंग के अंदर पेशेंट को दिक्कत आएगी। जब सोलोइंग के अंदर दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं बोलने के अंदर भी पेशेंट को दिक्कत आएगी। फिर एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया मतलब क्या होता है? एप्रेक्सिया डिफिकल्टी किसमें? स्पीच में। यहाँ पे स्पीच में डिफिकल्टी होगी, मतलब बोलने के लिए दो सेंटर होता है, एक तो ब्रोकास एरिया और एक वर्निक्स एरिया। यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो टेम्पोरल रीजन है, जो टेम्पोरल रीजन है, यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में अपने को वो वर्निक्स एरिया देखने को मिलता है मोस्टली। कहाँ दिखने को मिलता है? वो भी लेफ्ट साइड में। ध्यान रखना, जो ब्रोकास और वर्निक्स एरिया होता है वो मोस्टली लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो ये अपन इसको लेफ्ट माने, ये राइट माने, तो लेफ्ट साइड में वर्निक्स एरिया और ब्रोकास एरिया। एप्रेक्सिया से क्या याद रखना अपने को? मतलब स्पीच, स्पीच के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? ब्रोकास और वर्निक्स एरिया। ब्रोकास, बी फॉर ब्रोकास और बी फॉर बोलना, बी फॉर ब्रोकास और बी फॉर बोलना। मतलब जो अपन बोल रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? ब्रोकास एरिया की वजह से। अगर इसके अंदर सप्लाई एबनॉर्मलिटी हो गई, सप्लाई एबनॉर्मल हो गई, तो बोल पाएंगे क्या अपन? अपन कोशिश करेंगे बोलने की, बोल नहीं पाएंगे। पेशेंट बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता। वर्निक्स एरिया के अंदर क्या होता है? वर्निक्स एरिया डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वर्निक्स, डब्ल्यू फॉर राइटिंग, डब्ल्यू फॉर वर्निक्स और डब्ल्यू फॉर राइटिंग। लिखने में अपने को दिक्कत आएगी। एलेक्सिया वो देखते हैं अपन, तो लिखने में दिक्कत आएगी, उनको अंडरस्टैंडिंग के अंदर दिक्कत आएगी, वर्ड क्या है, मैथमेटिक्स की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो पेशेंट के अंदर ब्रोकास वर्निक्स एरिया एबनॉर्मल हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी क्या काम करवाती है? ये मोस्टली टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करवाती है। तो टेम्पोरल रीजन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? टेम्पोरल रीजन के अंदर पहला कान, टेम्पोरल रीजन पास में सेंसरी, भाई कान है कि नहीं है? तो कान है तो ऑडिटरी,
टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, गैस्ट्रेटरी और देखने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तीनों चीजों के अंदर अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और अपने को क्या देखते हैं अपन, ये एंटीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी थी उसका मिडिल पोर्शन लोअर लिम्ब पे सप्लाई करवा रहा था, जो टेम्पोरल रीजन है वो अपर लिम्ब पे और फेस पे और ओरल कैविटी यहाँ पे सप्लाई करवाने का काम कर रहा है। तो यूनिलैटरल लिम्ब वीकनेस देखने को मिलेगी अपने को फेशियल वीकनेस देखने को, और सेंसरी लॉस। सेंसरी मतलब कौन सा, एक तो सेंस विजन का, एक सेंस अपने को कौन सा ईयर का, और एक सेंस अपने को टेस्ट का। तो आई, ईयर और टेस्ट का अपने को सेंस का लॉस देखने को मिलेगा। फिर अपन चलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पीछे वाले पोर्शन को सप्लाई करवाने का काम करवाती है। तो पीछे वाला पोर्शन है, तो पीछे के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम वो पोस्टीरियर वाला, और सेरेब्रम पोस्टीरियर वाला पोर्शन। ठीक है, सेरेबेलम, सेरेबेलम से क्या याद रखना है, कहाँ गया सेरेबेलम, बेलम से याद रखना है बैलेंस, क्या याद रखना है बैलेंस। तो अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की इसकी जो ब्रांच है, जैसे एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, दूसरी कौन सी थी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये वाली इधर देखते हैं तो ये है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये वाली है एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। तो सेरेबेलम और पोन्स उधर देखने को मिलेगा, तो वहां पे क्रेनियल नर्व भी वहीं से अराइज होती है अपनी, तो इन क्रेनियल नर्व के अंदर की एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। अगर एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी के अंदर एब्नॉर्मलिटी है तो उस चीज को अपन लेब्रेंथाइल आर्टरी सप्लाई करवाती है वहां पे आगे जाके, और लेब्रेंथाइल आर्टरी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, 5, 6, 7, 8 नंबर की क्रेनियल नर्व को सप्लाई करवाने के लिए। दूसरी देखते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये करवाती है क्रेनियल नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 को। आ रहा है समझ में। तो कहीं ना कहीं क्रेनियल नर्व के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिली, पेशेंट को सुनना, पेशेंट को देखना। 8 नंबर क्रेनियल नर्व के अंदर अगर दिक्कत आ जाएगी तो पेशेंट को क्या क्या एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, वेस्टिबुल बैलेंस बढ़ाने के लिए पेशेंट का बैलेंस नहीं बढ़ पाएगा। कोक्लियर मतलब कोक्लिया हियरिंग ऑर्गन है, पेशेंट को सुनना ही नहीं देगा प्रॉपर से, पेशेंट का बैलेंस नहीं। सेरेबेलर के अंदर वैसे ही, तो पेशेंट के अंदर बैलेंस से एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद में वीकनेस देखने को मिलेगी। पोस्टीरियर सेरेबेलर आर्टरी की अगर अपन बात करें, होमोनाइमस हेमी एनोपिया, होमोनाइमस हेमी एनोपिया का मतलब क्या होता है, ये पीछे की सप्लाई कहाँ पोस्टीरियर लोब के अंदर भी सप्लाई करवाता है, और पोस्टीरियर लोब के अंदर विजन सेंटर है या नहीं है, तो विजन सेंटर है, तो विजन सेंटर के अंदर एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी तो दिखने के अंदर समस्याएं देखने को मिलेगी। होमोनोमस हेमी एनोपिया अपन इसके थोड़ा बाद में देखेंगे क्या होता है। अब क्या है, वेरियस क्रेनियल नर्व साइन, बहुत सारी क्रेनियल नर्व की एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी, 3, 4 ये और लिखी भी सारी की सारी। ये किसकी ब्रांच है, एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है, पोस्टीरियर सेरेबेलर आर्टरी, मतलब पोन्स की, पोन्स अंदर है इसके, वो बेसिलर आर्टरी है, इनकी सारी ब्रांचें। तो जो अपनी क्रेनियल नर्व है उनके अंदर समस्या देखने को मिलेगी। सेरेबेलर डिस्फंक्शन, क्योंकि सेरेबेलर आर्टरी है या नहीं वहां पे नहीं मिलेगी, तो सेरेबेलर से बैलेंस के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी पेशेंट के। अल्ट्रेशन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस, जब पोन्स के अंदर दिक्कत आएगी या थैलेमस के अंदर दिक्कत आती है तो ये क्या काम करवाती है, लेवल ऑफ कॉन्शियस पेशेंट का एब्नॉर्मल हो जाता है। आया समझ में। अपन ने क्या क्या देखा, अपन देख रहे हैं एंटीरियर सेरेबेलर आर्टरी जो आगे की तरफ आगे की लोब में सप्लाई करवाती है और यहाँ मिडिल में सप्लाई करवाती है, तो ये सोमेटोसेंसरी और मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है लोअर लिम्ब की। टेम्पोरल रीजन के अंदर क्या होता है, अपने 3 प्रकार के तो वो सेंस होते हैं, यहाँ पे देखना है 1, 2 और 3, आई का, ईयर का और टंग का, तो ये ट्रायंगल सोचना है अपने को। इसके अलावा अपने को क्या याद रखना है मेमोरी से, इसमें और क्या क्या एरिया होता है, टेम्पोरल लोब में ब्रोकास और वर्निक्स। टेम्पोरल लोब में क्या है, वर्निक्स और ब्रोकास एरिया। तो वर्निक्स मतलब राइटिंग के अंदर दिक्कत आएगी, पेशेंट लिख नहीं पाएगा। ब्रोकास मतलब बोलना, तो पेशेंट बोल नहीं पाएगा, कोशिश करेगा बोलने की पर बोल नहीं पाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे ये पोस्टीरियर सेरेबेलर आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरेबेलर आर्टरी क्या काम करती है, पोस्टीरियर पोर्शन को ब्रेन को सप्लाई करवाती है। तो यहाँ पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन स्टेम, ये सारी की सारी चीजें हैं, तो उन सारी की सारी चीजों के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखती है। आ गया समझ में।